चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम छंद विवेचन को आगे बढ़ाते हुए मंदाक्रांता छंद का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। मंदाक्रांता छंद 17 वर्णों का एक छंद है। इसके लक्षण को देखते हैं। दो तरह से लक्षण मिलते हैं इनके, दोनों को ही देखते हैं। मंदाक्रांता जलधि षड्गैर्भौनतौ ताद्गुरु चेत्। दूसरे तरह का लक्षण है इसका। मंदाक्रांताम्बुधिरसनगैर्मोभनौ तौगयुग्मम्। अब इसमें हमें 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि ये 17 वर्णों का छंद है, ठीक है। दूसरा, इसमें जो गण अंकन है वह क्रमशः मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 गुरु हैं। ये हमें कहाँ मिलेगा लक्षण में? अगर पहले वाले लक्षण में देखते हैं तो म भौ, मगण, भगण, न तौ, नगण, 2 तगण, तात, उसके बाद गुरु, गुरुचेत। ये अगर पहले वाले लक्षण में ढूंढते हैं तो इस तरह से है। और दूसरे वाले लक्षण में देखते हैं तो देखिए मगण, भगण, नगण, ठीक है। ये हो गए। तौ 2 तगण, ग युग्मम, युग्म से युक्त अर्थात 2 बार। इस तरह से ये हो जाता है। अब हमें देखना है कि जो मंदाक्रांता छंद है उसका अर्थ क्या है। मंदाक्रांता का अर्थ होता है धीरे धीरे चलना। तो इस छंद में धीरे धीरे चला जाता है, धीरे धीरे गाया जाता है। दूसरा इसमें विशेष बात है इसकी यति, ठीक है। तो इसकी यति में देखिए जलधि षड्गै या अम्बुधि रस न गई। क्या मतलब हुआ? इसमें जो यति होती है 17 वर्णों में वो 4, 6 और 7 पर होती है। कैसे पता चला हमें ये चीज? जलधि, जलधि से मतलब क्या होता है? 4। जलधि मतलब समुद्र, 4 समुद्र हैं। षट मतलब 6, 6 का 6 ही है अर्थ। नीचे वाले में देखें तो 6 के लिए रस आया है, तो रस 6 माने गए हैं। और दोनों ही जगह अग और अग है। अग से मतलब होता है पर्वत, जो कि 7 माने गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 4, 6 और 7 यति वाला कौन सा छंद है, या जलधि षड्गै से क्या मतलब है, या अम्बुधि रस नगई से क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का ही है। अभिज्ञान शाकुंतलम के 2य अंक का है, जहाँ पे राजा और विदूषक में शकुंतला विषयक वार्तालाप चल रहा है। देखिए, नैतच्चित्रं यदयमुदधि श्यामसी मां धरित्री मेकः कृत्स्नां नगर परिधि प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहि दैत्यै रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। इस तरह से ये हमारा उदाहरण होता है। आइए इसकी प्रथम पंक्ति पे हम गण अंकन करके देख लेते हैं कि हमारा इसके अनुसार गण अंकन हो रहा है क्या। तो हमें गण अंकन में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए मगण, ठीक है। मगण में क्या होता है? तीनों गुरु, य मा तारा। तो नई गुरु, त गुरु क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, ची गुरु क्योंकि आगे त्र में भी संयुक्त वर्ण है। तो ये हमारा मगण हो जाता है। फिर हमें चाहिए भगण। भगण में क्या होता है? य माता राज भा न स, गुरु लघु लघु। त्र आपका गुरु हो जाएगा, अनुस्वार से युक्त है। य और द आपके लघु हो जाएंगे, तो भगण भी हो गया। फिर हमें चाहिए नगण। नगण में क्या होते हैं? तीनों लघु, य माता राज भा न स ल, ठीक है। तो य लघु, मु लघु और द लघु, तो आपका नगण हो गया। फिर आपको चाहिए 2 तगण। तगण में क्या होता है? य माता रा ज, गुरु गुरु लघु। धी आपका गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण है, या भी गुरु हो जाएगा और मैं लघु, तो आपका 1 तगण हो गया। फिर आपका सी में गुरु, माँ में गुरु और ध में लघु, तो ये आपके दूसरा तगण हो गया। री में गुरु, अंत में 2 गुरु चाहिए उसके अनुसार। क्यों? क्योंकि आगे संयुक्त वर्ण त्र है, तो ये गुरु हो जाएगा। और त्रि में बड़े ई की मात्रा है, तो ये गुरु हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और 2 गुरु वाला मंदाक्रांता छंद का गणंकन होता है। बाकी की जो तीनों पंक्तियां हैं उन पे आप गणंकन करके देखिएगा।
जिससे कि आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। आने वाली कक्षाओं में हम आपको इससे संबंधित छोटे प्रश्न भी करवाने वाले हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि हमें इनमें किस तरह से तैयारी करनी है। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।